खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आ गया हूं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जीवन जांच। तो आज जीवन जांच प्रोग्राम में मेरे साथ रेडियो खुशी 90.4 एफएम के स्टूडियो में है देहरादून के जाने माने गुरसिख और स्कॉलर और साथ ही साथ माइनॉरिटी कमीशन के उत्तराखंड के जो हैं एक्स मेंबर भी रहे हैं सरदार गुरदीप सिंह जी सहोता। तो आज हमारी सारी की सारी बातें चलनी है सरदार गुरदीप सिंह जी सहोता साहब से और उनसे आज हमने जानना है सिख इतिहास। तो सबसे पहले उनके साथ हम करते हैं फतेह की सांझ, उनको रेडियो खुशी पर करते हैं वेलकम और फिर करेंगे खूब सारी बातें। तो वीर गुरदीप सिंह जी सहोता साहब, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप रेडियो खुशी पर इस समय लाइव हैं, आपको हमारे सभी लिसनर्स लाइव सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारी आपके साथ बात रहनी है वो रहनी है उत्तराखंड के साथ जो सिख धर्म का ऐतिहासिक संबंध रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिख है जो वो कोई आज नए नहीं आकर बसे हुए। हम ये कह लें कि गुरु नानक देव जी जिनसे सिख धर्म की शुरुआत होती है वो भी उत्तराखंड में आए थे और ये निरंतर जारी रहा, गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरु आते रहे। तो सबसे पहले तो विस्तार पूर्वक हमें ये बताएं कि ये उत्तराखंड की जो धरती है, देवभूमि है, जो ये पवित्र धरती इसको हम मानते हैं और इसके साथ हमारे सिख गुरुओं का कैसा संबंध रहा और उसके बाद सिखों का संबंध कैसे रहा जी। सारे श्रोताओं को मेरी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। गुरवेल सिंह जी, उत्तराखंड की पवित्र धरती देवभूमि जी, इस भूमि पर 4 सिख गुरुओं ने भी अपने जीवन काल में अपने पवित्र चरण इस धरती पे डाले जी। सबसे पहले गुरु नानक साहब हरिद्वार से होते हुए बागेश्वर रीठा साहब तक उत्तराखंड में अपने भ्रमण के दौरान, अपनी उदासी के दौरान गए हैं। गुरु नानक साहब जी के साथ के बाद गुरु अमरदास जी जो हरिद्वार में आए, कनखल में उनका गुरुद्वारा है जी। उनके बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी वो नानक मता साहब आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु सिखों के जी, उनकी आमद पहले देहरादून में हुई, बाबा राम राय के बचाव के लिए यहाँ आए। फिर कहा जाता है कि अपने पूर्वले जन्म जिसको हेमकुंड साहब में बैठ के उन्होंने तप किया जी, गुरु गोविंद सिंह जी भी उत्तराखंड की धरती पे उनकी भी आमद हुई अपने बिल्कुल जीवन काल में भी और काल से पहले भी। गुरु नानक साहब हरिद्वार आए जी, हरिद्वार में गुरुद्वारा कनखल है। गुरु अमरदास जी के गुरुद्वारा के पास गुरुद्वारा नानकपुरी जी है, गुरुद्वारा नानकवाड़ा सॉरी है। हाँ जी, हाँ जी। एक गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी भी था जहाँ पे गुरु नानक साहब ने आके पंडितों को, पांडवों को वहाँ पे ज्ञान बांटा था हर की पैड़ी के ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरुद्वारा अभी उसका झगड़ा हमारी सरकार के साथ चल रहा है, वो सरकारी कब्जे में वो स्थान आ गया है। उसके अलावा एक, जब हम हरिद्वार की ओर जाते हैं, हरिद्वार से आगे नजीबाबाद जाते हैं, हाँ जी, तो लाल ढांग जगह थी। लाल ढांग में संत सागर बौली साहब गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक साहब ने 3 महीने 13 दिन वहाँ विश्राम किया था जी। और उसके बाद नानक मता साहेब उधम सिंह नगर में तकरीबन 12 गुरुद्वारे हैं जहाँ पे गुरु नानक साहेब के चरण पड़े हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा गुरुद्वारा ननकाना साहिब है जी, काशीपुर में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब है, नानकपुरी साहिब है। और बागेश्वर जिला हमारे उत्तराखंड का, वहाँ पे गुरुद्वारा थड़ा साहिब है। हाँ जी।
वहाँ भी गुरुद्वारा बना हुआ है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत अच्छा गुरुद्वारा वहाँ बनाया है जी। और हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी अभी वहाँ के लंगर हाल के निर्माण के लिए सरकारी मद से उसमें कुछ धनराशि दी थी जी। और बागेश्वर में भी गुरुद्वारा बना हुआ है। बिल्कुल सर, ये तो अपने तकरीबन 16 गुरुद्वारे हमारे उत्तराखंड स्टेट में ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं जो एसजीपीसी की ओर से प्रमाणित हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके साथ सर एक बात और, आपने गुरुद्वारों की बात की तो मैं इस जगह पे सबसे पहले तो उस विषय पर आता हूं जो चर्चित है, वो इस करके कि एक साइड कहा जाता है कि बीजेपी सिखों की बहुत है तैशी जमात है। मैं जब भी किसी सिख से बात करता हूं तो वो यही कहता है कि जितना बीजेपी सिखों के बारे में सोचती है इतना कोई नहीं सोचती। इसके पहले कांग्रेस सरकार भी रही और सेंटर में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। अब सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी। बट इतना होते हुए भी जो ज्ञान गोदड़ी साहब गुरुद्वारा है उसका इशू सिख सॉल्व क्यों नहीं करवा पाए अभी तक, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, इसमें प्रयास चल रहा है। इसका जो उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट में पटिशनर भी मैं ही हूँ। जी हाँ। जो इसके लिए पटिशन हमने पीछे 2019 में डाली थी, उसका पटिशनर भी मैं हूँ। उसकी याचिका भी मैंने ही डाली थी। इसमें कुछ प्रयास हो रहे हैं जी। और जो सिख कुछ शीर्ष लेवल पे दिल्ली में जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हुए हैं। बीच में बिल्कुल ऐसा होता है कि जब चुनाव होते हैं कई चीजों को बक्से से बंद बक्से से निकाल लिया जाता है, बाद में उसको फिर बक्से में बंद कर दिया जाता है जी। पर इसके ऊपर एक हम अलग से इस शीर्षक को लेके अपनी वार्ता इसमें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल डिटेल मांगती है ये बात। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ज्ञान गोदड़ी का। जी जी जी। और मेरी आशा है कि ये मसला बहुत जल्दी निपट जाएगा। इसमें बहुत सारा काम सरकार ने तो करना ही है, सिखों ने भी इसमें कुछ करना है। अभी जी हमने भी कुछ इसको समझना है अपनी ओर से। ये मसला बिल्कुल ठीक होगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, आपने ये बात की। अब हम आते हैं, हमारा जो कंट्री है इसमें मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर जो होती है ना वो पैसे की पावर चलती है ना हथियारों की, इसमें पावर चलती है तो आपकी जनसंख्या कितनी है, आपके पास वोट बैंक कितना है। जे किसी के पास वोट बैंक है तो वो कुछ भी कर सकता है, जेकर उसके पास अपनी जनसंख्या नहीं, अपनी वोट बैंक नहीं है तो चाहे उसके पास कुछ भी हो वो इस कंट्री में नहीं चल सकता। तो अब मैं यही क्वेश्चन, क्योंकि आप पॉलिटिक्स के भी नज़दीक रहे हैं और गवर्नमेंट के सारे आप कार्यों के बीच बहुत गहरा जुड़े रहे हैं, न्यूज़पेपर आप चलाते रहे हैं, इसलिए आपकी उत्तराखंड के बारे में जितनी समझ है और किसी की नहीं हो सकती। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के अकॉर्डिंग सिखों की आबादी है जो कितनी है, कैसा सिखों का इस जगह पे अपना रसूख है और सिख क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ जाके सिख है जो बाकी से पीछे रह जाते हैं। हाँ जी देखो गुरवेल सिंह जी, जो उत्तराखंड की वर्तमान की आबादी है जी वो तकरीबन 1,17,00,000 के करीब है। हाँ जी। इसमें लगभग 3 लाख सिख आबादी है हमारी स्टेट की। हाँ जी। वैसे तो सिख जो हैं पहाड़ी जिलों में भी निवास कर रहे हैं और प्लेन में तो देहरादून, हरिद्वार जी, जिला नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये 4 जिले प्लेन के हैं जिनमें सिख भारी तादाद में है जी। मैं आपको जैसे मैंने बताया कि लगभग 3 लाख सिख हमारी स्टेट से हैं। उसमें हमारा जो ये अपना जिला है जनपद देहरादून जी, इसमें लगभग 40,000 सिख निवासरत है। हाँ जी। जनपद हरिद्वार में 20,000 सिख हैं। हाँ जी। नैनीताल जिले में भी लगभग 20,000 के करीब सिख आबादी है और उधम सिंह नगर में 1,75,000 2 लाख के करीब सिख आबादी है जी। मतलब हम अपनी स्टेट में 2.5% सिख हैं जी जी।
अगर हम अपनी राष्ट्रीय औसत की बात करें, राष्ट्रीय औसत हमारी 1.7 है जी। सिखों की आबादी भारत देश में 1.7% है जी। पर उत्तराखंड में हमारी आबादी 2.5% है। हाँ जी। हम बहुत अच्छी पोजीशन में उत्तराखंड में हैं। जी जी। इसमें जैसे आपने लोकसभा और विधानसभा सीटों की बात करी, तकरीबन ये 4 मैंने आपको गिनवाई हैं विधानसभा सीटें। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। जी हाँ। इनमें हमारी अच्छी आबादी है। बिल्कुल। और उधम सिंह नगर की बाजपुर, किच्छा और सितारगंज, जी, ये 3 ऐसे सीटें हैं जहाँ पे सिख बहुत अच्छी तादाद में है। बिल्कुल जी। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे पूरे स्टेट में सबसे बड़ी जो सिख सीट है वो उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट है। हाँ जी। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिख हैं। जी। और इधर गढ़वाल क्षेत्र में 2 सीटें हैं, एक डोईवाला जी और एक देहरादून कैंप सीट। ये 2 सीटें हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से सिख प्रतिशत जी बहुत अच्छी तादाद में। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। उधम सिंह नगर में ओवरऑल 10% सिख आबादी है। ये बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं सिख। 10% है सिख आबादी। बिल्कुल जी। इसको शायद सरकार भी समझती है। यही कारण है कि हमारे जो इधर गवर्नर साहब होते हैं ऑलमोस्टली सिख या पंजाबी लगाए जाते हैं, जिनमें हम बात करें कि पहले सुरजीत सिंह बरनाला थे और उसके बाद हुणवी गुरमीत सिंह जी। अकेले गवर्नर नहीं, मैं आपको एक बहुत खुशी का विषय आपको मैं और बता दूं। गवर्नर तो एक सबसे शीर्ष पद है स्टेट का। जी। गवर्नर के साथ साथ हमारे पहले गवर्नर सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। जी। जब हमारा स्टेट 2001 में ना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव मैं आपको बात बता रहा हूं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त है सिखों को जी कि हमारा स्टेट का डीजीपी भी सिख रहा है, बरिंदर सिंह सिद्धू साहब। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी वर्तमान में हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। हाँ जी। ये बहुत काबिल IAS अफसर हमारी स्टेट के संधू साहब, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं। जी हाँ। ये शासन की सबसे बड़ी पोस्ट है। बिल्कुल जी। चीफ जस्टिस भी उत्तराखंड का जगदीश सिंह केयर साहब रहे हैं 2009-10 में। ठीक जी। चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड। हाँ जी। हमारे पास पिछले 5 बार से लगातार MLA हमारे हरभजन सिंह चीमा जी, हाँ जी, काशीपुर से, और अब उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं। जी हाँ। कंटिन्यू एक पगड़ी हमारी विधानसभा में भी बैठ रही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप जब हाई कोर्ट की हमने बात की तो वहाँ पे एक गवर्नमेंट काउंसिल होता है जिसे GC बोलते हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट काउंसिल मतलब ये एक सबसे बड़े सरकारी वकील होते हैं। जी। आपको ये जान के खुशी होगी कि जब से उत्तराखंड बना है तब से इस सीट पे सरदार गजेंद्र सिंह संधू बैठे हुए हैं। जी हो, जी हो। ये बहुत हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल संधू साहब का रहा है गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ उत्तराखंड इन नैनीताल हाई कोर्ट। जी बिल्कुल। और हमारा जो स्टेट का माइनॉरिटी कमीशन है उसमें सबसे पहले जो चेयरमैन थे सरदार मोहर सिंह जी थे, लेट सरदार मोहर सिंह। फिर उसके बाद फिर चेयरमैन सिख आए, विर्क साहब, अरविंदर सिंह विर्क जी। फिर सुखदेव नामधारी आए, फिर नरेंद्र सिंह जी आए। हाँ जी। हाँ जी। फिर अब एक वाइस चेयरमैन है सरदार इकबाल सिंह जी। तो सिख जो हैं हमारी स्टेट में बहुत शीर्ष पदों पे रहे हैं। हमें बहुत ही मान प्राप्त हुआ है स्टेट में। ये एक हमारे सौभाग्य की बात है। सर, ये तो बात हुई कि इधर मान प्राप्त खूब हुआ है, और वैसे एक बात है कि सिखों में कोई जाति पाति नहीं होती, क्योंकि हमारे पहले गुरु नानक देव जी ने ही इस चीज़ को रिजेक्ट किया था
कि सिख धर्म में कोई जाति पाति नहीं, और यहाँ तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने तो खालसा साज के बिल्कुल भी उसको ख़त्म कर दिया। बट फिर भी सिखों में क्या है कि कुछ ऐसे हमारे वर्ग हैं जिनको हम शिकलीगर कहते हैं, रामगरिये कहते हैं, वनजारे कहते हैं, जो बिल्कुल एससी में या ओबीसी में आते हैं, जिनके उनके आप माइनॉरिटी कमीशन में भी रहे हैं, काफ़ी एक्टिव आपने सेवा निभाई है। इन लोगों की उत्तराखंड में क्या कंडीशन है और इन लोगों की क्या डिमांड्स हैं, क्या इन लोगों के लिए हो सकता है, और इसके बारे में भी बताइए। देखो, बहुत सही बात आपने कही कि सिखों में जात पात नहीं होती जी। जात बताना कोई बुरी बात नहीं है, जात पे गुमान नहीं करना, जात का अहम नहीं रखना चाहिए किसी को भी कि भी मेरी कुल या मेरी जात बड़ी है। तो और जब हम सरकारी तंत्र में विचरते हैं, चलते हैं, तो हमारे लिए एक कास्ट की रिजर्वेशन भी रखी हुई है जी, जो बच्चों को एडमिशन के लिए और सरकारी नौकरियों के लिए ये कई जगह काम आती है। हाँ जी। तो उसमें हमारी ये छोटी सी स्टेट में जी, जहाँ हम 3 लाख के करीब सिख निवासरत हैं, तकरीबन हर जो जात है सिखों की, उसका आपको यहाँ पे बाशिंदा मिलेगा जी। सबसे बड़ी जो आबादी है सिखों की, वो तकरीबन ये जाट सिखों की है जी, जो तकरीबन ज्यादातर तराई के क्षेत्र में उधम सिंह नगर और नैनीताल जनपद में, इधर हरिद्वार जनपद में जी, ये ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। दूसरा है राय सिख। हाँ जी, राय सिख। हाँ जी, ये पाकिस्तान से आए थे और ये नहरों के किनारे बसे आके। हाँ जी, ये ओबीसीज में हैं और काशीपुर, सितारगंज, किच्छा, जसपुर, ये तकरीबन राय सिख ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं जी जी। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ही राय सिख निवासरत हैं। आगे हमारी एक भाट सिख बिरादरी है जी, जिनको बाठड़ा सिख भी कह देते हैं, भाट सिख। बिल्कुल बिल्कुल अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है पिछले कई साल से। ये इनको आरक्षण अभी प्राप्त नहीं हुआ है, हर सरकार के पास ये अपनी बात रखते हैं। इस सरकार तक इनकी बात अभी नहीं रखी गई है, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इनकी बात वहां तक पहुंचाएं जी। तो भाट सिख बिरादरी है, सिकलीगर सिख हैं जो एससीज में आते हैं और देहरादून में है और उधम सिंह नगर में भी हैं जी जी। बंजारा सिख हैं। हाँ जी, बंजारियों की काफी तादाद है। बंजारा सिख जो हैं ये हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में और देहरादून के शहरी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। सैनी सिख हैं, सैनी जो हैं ये ओबीसी में आते हैं जी। ये ज्यादातर डोईवाला का जितना हमारा ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पे ये निवास करते हैं जी। इसके साथ जो अरोड़ा खत्री सिख हैं, ये शहरी क्षेत्रों में पूरे स्टेट में ये हैं, पूरे अपने उत्तराखंड में ये आपको मिलेंगे जी। रामगढ़िया सिख जो हैं हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ये भी शहरों में भी हैं और ग्रामीणों में भी हैं जी जी जी। और इसके साथ साथ विस्थापित कश्मीरी सिख भी हैं जो कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से और पीओके से, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये आके देहरादून के ये इधर विकास नगर क्षेत्र में जो शहरी इलाका है और ग्रामीण इलाका है, जहाँ पे बड़ी तादाद में बसे हुए हैं जी। तो इस सतनामी हैं, लुबाणे हैं, ये उधम सिंह नगर में है। तो इस तरह से तकरीबन हर प्रकार का सिख जो है हमारी स्टेट में निवासरत है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की। शायद यही कारण है कि सिखों के, वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि जैसे हम बात करें उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर ही ये बताता है कि सिखों के डेडिकेट रुद्रपुर को कर दिया गया और एक शहर है जो पूरा ही सिखों को डेडिकेटेड है। और इसके साथ भी मैं ये बात आपसे जाननी चाहूँगा
कि और सरकार में जो है आप सिखों को किस स्तर पे देखते हैं, क्योंकि सरकारी पद पर वैसे हमने इस पर बात काफी की है, बट फिर भी इस चीज को और कर लें बात। एक चीज मैं और इसमें जोड़ता हूँ कि गढ़वाल का पौड़ी जो क्षेत्र है जी, पौड़ी गढ़वाल में एकेश्वर ब्लॉक है, एकेश्वर। हाँ जी, इसमें 3 गुरुद्वारा साहब हैं जी, एक पिपली गांव है वहां पे, एक बिजौली है, एक हलूनी है जी। ये गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक में पड़ते हैं तीनों, पिपली, बिजौली और हलूनी। ये माना जाता है कि गुरु नानक साहब जी अपने जीवन काल में यहाँ आए जी। अभी हालांकि SGPC की ओर से ये प्रमाणित नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे नेगी सिख जो हैं बिल्कुल वो गुरु नानक साहब के अनुयायी हैं। आपको याद होगा हमारे बीच एक पद्मश्री सरदार कुंवर सिंह नेगी जी थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिन्होंने हाँ जी। जो देहरादून में ही रहते थे। हाँ जी। तो वो अपने आप को नेगी सिख कहते हैं और हमें वहां भी हमें पहुंच अपनी करनी चाहिए और वहां हमें जाना चाहिए, उनको भी जोड़ना चाहिए। 3 गुरुद्वारे हैं वहां पे और गुरु नानक साहब की वहां पे वो कहते हैं कि खड़ाम जो है जी पैरों में पहनने वाली, वो भी अभी तक वहां पे है और सुबह शाम वहां पे पाठ होता है। गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना गुरुद्वारों में की हुई है और ये भी एक गुरु हमारे उत्तराखंड का एक बहुत शानदार पक्ष है जो ये पौड़ी के जिले में नेगी सिखों का वहां पे होना। दूसरा ये देखो 2 चीजें इसमें मैं एक और जोड़ पाता हूँ मैं सिखों के साथ उत्तराखंड को जी। एक तो सन 1995 में मायावती जी मुख्यमंत्री थी। हाँ जी। और उन्होंने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जो सरदार उधम सिंह थे, उनके नाम पे उधम सिंह नगर बसाया था मायावती जी ने। हाँ जी। सन 1995 में। बिल्कुल जी। तो ये भी एक सिखों का लिंक है कि इतना बड़ा जिला हमारी स्टेट का जिसमें 16-17 लाख लोग निवास करते हैं, उसका नाम एक सिख फ्रीडम फाइटर के नाम से है जी, जिसने जलियांवाला बाग का बदला लिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और देहरादून का नाम भी हमारे जो 7वें गुरु सिखों के गुरु हरराय साहब थे, उनके बड़े पुत्र जिनको बाबा राम राय को पहले पंथ से छेका गया और फिर उन्होंने यहाँ दून वैली में अपना डेरा डाला जी और इसका नाम भी देहरादून पड़ा। हाँ जी। तो एक सिख लिंक इस जिले से भी, देहरादून से भी सिखों का है। बिल्कुल जी। देहरादून की राजधानी का नाम भी इसके साथ भी सिखों का एक लिंक जुड़ता है और उधम सिंह नगर से जुड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस तरह से हम उत्तराखंड से सिखों का ये जुड़ाव है। क्योंकि एक और चीज सर इधर आती है, उसकी बात क्योंकि अभी करनी चाहेंगे हम, वो है एक साहित्य केंद्र, क्योंकि हमारी कौम का जो सबसे अमीर खजाना है वो डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र देहरादून में पड़ा हुआ है और उसके बिना हमारे उत्तराखंड के बारे में की गई बात है जो वो अधूरी रहेगी। उसके बारे से भी जानू कराना हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी है कि कितना बड़ा हमारा वो धरोहर है। हाँ, हमारे डालन वाला क्षेत्र में भाई वीर सिंह जी के जो भाई थे, भाई बलवीर सिंह जी हाँ, उनका भाई बलवीर सिंह साहित्य केंद्र डालन वाला में है, जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पे कई टीके लिखे गए हैं और बहुत बड़े प्रकार की रिसर्च वहाँ पे चलती आ रही है। और ये एक वाकई में एक मुकद्दस स्थान है जहाँ पे गुरुवाणी के ऊपर इतना कुछ कार्य हो रहा है जी। और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की देखरेख में सब वहाँ पे काम चल रहा है। हाँ जी। तो ये भी एक बड़ा केंद्र है हमारी स्टेट के लिए। हमें इसको
कोई हम नकार नहीं सकते, इसकी बात भी जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। अब हमारा समय है जो वो आपसे इजाज़त लेने का हो रहा है। चलते चलते आप हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे लिसनर्स के साथ करना चाहते होंगे, बट अभी हम बीच में मैं आपसे नहीं पूछ पाया होऊंगा, तो वो सब कुछ आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? देखो, जब उत्तराखंड स्टेट की स्थापना हुई सन 2001 में जी। उसके साथ झारखंड की भी स्थापना हुई, और जो स्टेट उसके साथ बने थे उन सब में जब मैं सिखों की स्थिति देखता हूँ, तो उत्तराखंड के सिखों की स्थिति, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे है, चाहे शिक्षा के स्तर में है, सरकारी हमारे जो शासन प्रशासन में सिख हैं, और हमारे हर लेवल पे सिख जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया जी कि हमारी स्टेट के हर शीर्ष पद पे सिख को बैठने का मौका रहा है। हाँ जी। हर, तो हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बट सिखों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जागरूकता की बड़ी कमी है अभी। मैं तो बात जागरूकता की ही करता हूँ। गुरु साहब ने, गुरु नानक साहब और सारे गुरुओं ने जी जो भी सिखों को दिया, वो इंटेलेक्ट का संदेश दिया कि सिख को शब्द गुरु के साथ जोड़ा। हाँ जी। शब्द गुरु क्या है? ये इंटेलेक्चुअल पावर है ये। और आपके पास इतना बड़ा, जब इतना बहुमूल्य ग्रंथ हो जो विचारवान आपको बनाता हो, तो सिखों को बहुत ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए। हाँ जी। कम से कम वो इस स्टेट में हम रहते हैं उसकी सरकार की, और बाकी हमारी जितनी भी सरकारें यहाँ पे आती हैं जाती हैं, उनका तुलनात्मक जिसको हम कंपैरेटिव स्टडी कहेंगे कि कौन हमारे साथ कैसी है जी, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। हमारी जो योजनाएं चलती हैं, सरकार हमें जो अल्पसंख्यक होने के नाते हमें बहुत कुछ देती है, उसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है जी। देखो, धार्मिक जानकारी तो होनी चाहिए हर सिख को, बिल्कुल, बट उसके साथ साथ बाहर भी निकलें और सरकारों को स्टडी करें, सरकारों के साथ रहें, सरकारों के बीच रहें, और तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं कई जगह पे जी। हम इसके बारे में आपके साथ विस्तार से जानकारी देंगे कि हमारी कहाँ क्या क्या पोजीशन है, और बहुत कुछ करना है। सिख बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तराखंड का सिख बहुत जागरूक और पढ़ा लिखा सिख है। जी जी जी, बिल्कुल। तमाम सिख मैं जानता हूँ जिनके बड़े बड़े यहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी भगवान सिंह पैरामेडिकल, जो पहली इस क्षेत्र की, इस इलाके की प्राइवेट अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी कोई है, वो हमारे देहरादून में है। तो बड़े बड़े जब हम काम करते हैं तो छोटी चीजों की ओर भी हमारा ध्यान हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब आप बात कर रहे हैं तो मुझे अभी याद आ रहा है दून इंटरनेशनल स्कूल, DS मान साहब जो हमारे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और एक अच्छे से अच्छे स्कूल हैं जो इस कम्युनिटी को उत्तराखंड में दिए हैं। और भी ज्ञानी इंदर सिंह इंस्टीट्यूट चल रही है, तो बहुत इंस्टीट्यूट है, बाबा फरीद कॉलेज है, शिवालिक कॉलेज है जी, इधर एशियन स्कूल है, GRD एकेडमीज हैं, और बहुत तमाम ऐसे स्कूल हैं जो सिखों द्वारा संचालित हैं। ये तो हमारे जिले के ही हैं जी जी। आप हरिद्वार में जाएं, वहां भी आपको 2 स्कूल मिलेंगे जो सिख जिनको चला रही हैं, बड़े स्कूल हैं। और उधम सिंह नगर में तो तकरीबन 23-24 स्कूल हैं सिखों के जो अच्छे स्तर पे चल रहे हैं। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी। जैसे छोटे से शहर में 2 सिखों के स्कूल हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, हल्द्वानी में काफी सिखों की आबादी है, बहुत अच्छा चल रहा है।
तो सर बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ ये बात की। हम यही आशा करते हैं कि आगे से भी ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव सिखों के बारे में, हमारे उत्तराखंड के बारे में और भी जो इन्फॉर्मेटिव ऐसी जानकारी है वो लेके समय समय पर हमारे लिसनर्स के रूबरू आप होते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आकर आपने अपनी बात आज हमारे लिसनर से की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरी बात कहने के लिए बुलाया। हाँ, थैंक आपका यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आप सुन रहे थे मेरे साथ सरदार गुरदीप सिंह जी सहोता, सीनियर सिख लीडर देहरादून उत्तराखंड, एक्स मेंबर माइनॉरिटी कमीशन उत्तराखंड को। और सर हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो है देहरादून और उत्तराखंड में सिखों का जो इतिहास है, गौरवमयी सिखों की अचीवमेंट्स है, उन सभी की बातें आज उन्होंने हमारे साथ की। तो इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं कल को किसी और शख्सियत को लेकर होऊंगा आपके रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। गुनगुनाते रहिए रेडियो खुशी 90.4 एफएम। तो अभी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।